जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। तो भैया जौन हमारा अवधि समाचार देखे वाले हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य में जुड़े वाला हैं, तो भैया फटाफट जुड़ जाएं। बहुत तेजी के साथ आपके चर्चित जौन अवधि समाचार है, शुरुआत हो गया है। तो आज सुल्तानपुर जनपद से और सुल्तानपुर के अगल बगल के जितना लगा जनपद है इनके नजदीकवा, उनके सबके लड़की और प्रदेश में टॉप खबर कौन चलती बा और देश में टॉप कौन चलती बा लड़की आई गया ही आप सबको बताता ही। हम एक बार जरूर आप सबसे कहा कि यह अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। आज सुल्तानपुर जनपद से लेके पूरे देश तक के जौन खबर लेके आई थोड़ा सा बताई दी कि सुल्तानपुर के आसपास इलाकन में आज प्रशासन, बिजली, पंचायत, कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर लेके आई। आज कहाँ रात भर आदमी परेशान भा है, बिजली से हैरान हो गया, रात भर बिजली रगड़ मचाई रही। तो कहाँ भाई का सब पूरा लेके खुलासा करता ही आई ही अवधि समाचार। और यह टाइम पर हम अवधि तक पे अपने अवधि तक चैनल पे लाइव ही और केडी न्यूज डिजिटल पे 10 सेकंड बाद वो लाइव हो गए। और हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल अपने खबर का शुरुआत करते ही ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर कमेंट लाइक कर शुरुआत कर दे। बहुत जबरदस्त खबर से शुरुआत करते ही सुल्तानपुर जनपद आसपास के इलाकन में आज प्रशासन, बिजली, पंचायत और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर चर्चा में है। कतो गांव में विकास तो हिसाब किताब से जो अब मामला चलते बाटे। पीपीटी में दिखावत है कि कतो बिजली संकट में जनता बेहाल नजर आवत बा, लेखपालन के नाराजगी से प्रशासनिक हलचल तेज हो बा। और उधर नगर विकास और भ्रष्टाचार पर बड़ा नेताओं का सख्त तेवर देखे के मिलत बा। अखर नगर पुलिस भी अपराधियन पर कार्रवाई करत नजर आवत बा। भैया आप शुरुआत करते ही खबर के, और खबर जो जबरदस्त है वो डीएम इंद्रजीत सिंह के नई पहल अब ग्राम पंचायत के मॉनिटरिंग पीपीटी से हुए, पीपीटी के जांच पड़ताल से हुए। और सुल्तानपुर में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह गांव के विकास कार्य में पारदर्शिता लावे खातिर एक नई पहल शुरुआत कर रहे हैं। भैया सब जो दर्शक लोग हैं सब बहुत ध्यान से सुन ले आइए। ये नई चीज ये है, न जाने रहे तो इसे दौड़ गया, परेशान हो गया, हैरान हो गया। नवा जिलाधिकारी आए हैं, नया चीज लेके आए हैं, तो सब भैया बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखा। तो जो गांव के विकास के पारदर्शिता वाला मामला बा ओके खातिर एक नई पहल शुरू की बा। अब जनपद के हर ग्राम पंचायत में बीते 5 साल में जितना कार्य विकास कार्य हुए ओके पूरा हिसाब मॉनिटरिंग पीपीटी रिपोर्ट, यही पीपीटी बोल जाता है, के जरिए तैयारी हुई कि बा इन जाए। ऐसे सरकारी धनराशि खर्च बनावे भाई, खर्च जोन बाबा बनवावा का काम और उनके मौजूदा हालत के का स्थिति है, का ब्यौरा है, वो पूरा पारदर्शिता के रूप में रहा, खुला मंच। नया जिलाधिकारी की पहल से जो बहुत जने पता करते रहते गांव काव भबा काव ना भबा, जो कुछ प्रधान काम कराए ना रहते वो कह देते कराए यही। तो ये सब सारा चीज खुल के आवत बाटे, बहुत जल्दी नहीं पे हुए। तो डीएम द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला का निर्देश देंगे बा कि सब ग्राम पंचायत से डेटा जुटाई के ब्लॉक वार समीक्षा खातिर पीपीटी तैयारी करावा जा। बाद में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक हुई जिसमें पंचायत सचिव, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रही। समीक्षा में खास तौर पर स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप रिबोर, नाली, इंटरलॉकिंग और सामुदायिक शौचालय जैसे कामन पर खर्च जौन धनराशि रही उनके जमीनी असर देखा जाए। डीएम का मकसद है कि सरकारी पैसा सही जगह लागे और विकास सिर्फ कागज ना बल्कि गांव में दिखाई पड़े। प्रशासनिक हल्का में यह पहल से खूब सराहना होत बा, लेकिन जौन चोरकता यहाँ उनके हालत खराब है बा। माना जात बा कि पंचायत में जवाबदेही बढ़ी गया है और ग्रामीण विकास का असली तस्वीर सामने आया बा। भैया हम हर जब चर्चा करी तब हम कही जवाबदेही, जब तक जवाबदेही न तय हुए तब तक क्यों न सुधरी है। एक बात भैया सुल्तानपुर में बिजली संकट बरकरार बा, रात भर हंगामा भा है, खूब जम के भा है, लेकिन बिजली सुधरी ना है। कतो लो वोल्टेज से पूरा शहर त्राहिमाम की, गाँव त्राहिमाम की। 1 बजे के बाद राइट आए बा, कैसे सब सोए हैं, सब एक बार फिर उठ गया है। तो मोहल्लन में बिजली संकट अब से बहुत तेज होगी बा, जबकि कल से चालू हुआ गर्मी। अब कटौती लो वोल्टेज से परेशान बिजली विभाग कार्यालय पहुंच के जोरदार सब नाराबाजी के, हंगामा के, लेकिन हालत में कोनो सुधार ना है बा। अब जो बाटे लो वोल्टेज समस्या बड़ी दिक्कत खड़ी होगी बा।
पंखा कूलर घरेलू सामान सही ढंग से चला ही ना चाहत बा। हंगामा कहीं दफ्तर में जाए के बाद पुलिस तैनात कराए दे विभाग, रात भर 3 पुलिस ड्यूटी लगाए दीन के। लेकिन हालांकि जनता ही कहा गया कि देखा सुरक्षा बढ़ावे ज्यादा जरूरी, बिजली व्यवस्था सुधार करा, पुलिस न बैठा हुआ सोचा पुलिस बैठा देगा तो जनता न जा पाए। तो जो नाराजगी देखे के मिली, नागरिक जो हुआ चेतावनी दे अगर जल्दी समस्या दूर न भे तो बड़ा आंदोलन खातिर तैयार रहा, पुलिस का धौस न दिखावा। तो भैया एक बात सुने, लेखपाल के नाराजगी से प्रशासन में बड़ी हलचल काहे भवाई भवन, तो ई भवन में जमा हुए लाग बस्ता का मामला पूरा बाव का बताई दी। सुल्तानपुर में खतौनी अंश निर्धारण और फार्मर रजिस्ट्री के बढ़त दबाव के बीच लेखपाल अब अतिरिक्त चार्ज वाली ग्राम पंचायत का बस्ता जमा करे लागा है। सदर तहसील लेखपाल संघ भवन में अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और मौजूदा में बस्ता जमा की जाए वाली बात बताएं। लेखपाल का आरोप बा कि अधिकारी लोग अनावश्यक दबाव बनावत है, उत्पीड़न करत है। ऐसे अब ई कीन जात बा कि हल्का जौन मिला हो ठीक है, जो न हो भैया जो प्रभार मिले वो कल जाके जमा करा, अभी यह तरीके से काम न हो पाए। यह मौके पर तहसील अध्यक्ष सुनील सिंह, शान मोहम्मद, राजेश श्रीवास्तव इस सब समेत उस समय लेखपाल मौजूद रहे। प्रशासनिक हल्का में एक कदम से हलचल मच गया है भैया। एक बार नगर विकास और भ्रष्टाचार पर सख्त दिखे पूर्व और मंत्री, जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विनोद सिंह का मामला रहा, पूरी बात बतावत ही। सुल्तानपुर नगर क्षेत्र के विकास कार्य और समस्या के लेके पूर्व मंत्री और शहर विधायक विनोद सिंह काफी सक्रिय नजर आवत रहे। नगर पालिका में के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारियों संग बैठक के हैं और मुद्दन पर चर्चा पे। अब जनता के बीच में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनता कहा जैसे हम बिजली के लेके जो बैठक के संजो बिजली इतनी हैरान की सारी रात हैरान की। अब बैठक से क्या मतलब है? तो बैठक दौरान विरोध सिंह जोन बाटे ईसाई शर्म भ्रष्टाचार पर और कमीशन खोरी सख्त संदेश दे हैं। और चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल कहें कि आपका और हमार पैसा की जरूरत ना आया है, ये बात के लोग कमीशन ले वाले जो करते हैं खूब अच्छी तरीके से समझ लें, नसीहत के रूप में ले लें, हमका पैसा ना चाहिए, इनका काम चाहिए। पूर्व मंत्री नगर विकास कार्य के गंभीर नजर आए हैं और ईओ नगर पालिका साफ कहे कि सरकार ठीक ठाक तनख्वाह दे दिया, अब जिम्मेदारी से काम करे की जरूरत बा। भैया 6 महीना बचा है चुनाव, तो अब जिम्मेदारी दिखावे करिए सब, एक पहले ना जिम्मेदारी रही। तो बैठक में नगर क्षेत्र के वार्ड सदस्य और जेई मौजूद रहे, सब टोटल बैठा रहे। लेकिन ये बैठक के बाद से संजोग फिर बिजली कचाइन में बड़ी हालत खराब हो गया। एक बात भैया, खड़नगर पुलिस की कार्यवाही, तमंचा और कारतूस संग युवक के गिरफ्तार किए हैं। पुलिस समाचार है जो पुलिस अपन जानकारी देगा। सुल्तानपुर जनपद में खड़नगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ चलत अभियान के तहत कार्रवाई के एक युवक का अवैध तमंचा और असलाह के साथ जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए हैं। जो सीओ कादीपुर के विनय गौतम रहे, उनके नेतृत्व में अभियान दौड़ा है एसपी साहब के निर्देश पे। और एक जगह सूचना मिली कि एक युवक असलाह लेके घूमत बा, तो इस सूचना तुरंत पुलिस टीम पहुंची, घेराबंदी की दोस्तपुर मार्ग पर और कई सौ आरोपी पकड़ी। गिरफ्तार युवक की पहचान विकास गौड़ सीताराम गौड़ निवासी गांव बलुआ थाना अखंडनगर रूप में भा। उनके लगे से देसी तमंचा और ये सब जिंदा कारतूस वगैरह ये सब है। पुलिस अपन आगे कार्रवाई करे भेज दी। अब भैया हम आपके सुल्तानपुर जनपद के अगल बगल अमेठी, जौनपुर, अयोध्या और अम्बेडकर नगर के जौन टॉप खबर है वो सब बताते आज का हुआ है भैया। तो हम पहले अमेठी सुनाते ही। अमेठी में राजनीति हलचल तेज होगी बा। रायबरेली सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरा लेके भैया जिला प्रशासन अलर्ट मोड में बा। मुंशीगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक टक्कर से बड़ा हादसा हो गया, जेमा 3 युवक घायल बताओ जात बा। कमरौली रेलवे क्रॉसिंग में जाम की समस्या एक बार फिर चर्चा में बा। स्थानीय लोग ओवरब्रिज बनवाने की मांग करता है। तो ये तो भैया अमेठी रही है। और एक बात जौनपुर को जौन आए खबर कि जौनपुर में चर्चित दूल्हा हत्याकांड में अब अहिनो जन आक्रोश बढ़त जात बा, कम नाय बाबा वैसे बा। प्रदर्शनकारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर कार्रवाई करे की मांग करता है। पुतला दहन के हैं, एसटीएफ जांच में जुटी बाटे। स्वास्थ्य विभाग जन आरोग्य मेले में जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़त देखी जाती है जोन वहीं अब। और जिले में कानून व्यवस्था और हत्या के जोन घटना भया है उसके लेके राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गया है। अब थोड़ा अवध्यक भैया जानकारी दे दी आपका। अयोध्या में गर्मी और भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कई दिन के बाद। राम मंदिर क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ाए दिन के बाद। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी होगा, जेके असर अयोध्या समेत कई जिलों में देखा जात बा। रामनगरी में धार्मिक पर्यटन लगातार बढ़त जात बा
और बाहर से आने श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो जाता, लेकिन गर्मी असर डाले बा जरूर। एक बात भैया, अंबेडकर नगर का हाल बताई थी। अंबेडकर नगर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिला जो जितनी महिला रही सब जोरदार प्रदर्शन की हैं। बिजली विभाग के खिलाफ जम के नारेबाजी है। अकबरपुर क्षेत्र के चर्चित बहुचर्चित हत्या घटना जो आरोपी के एनकाउंटर मामला वही चर्चा में बना बा। जिले में गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था का लई के भैया बहुत चलत बा मामला। तो वितरण व्यवस्था ट्रांसफर कई ले हैं, ये बात जानकारी आए बा। एक बाद सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल और मृत भय, और ई खबर से इलाका में दहल उठिया है। सड़क दुर्घटना हो गई, जो घायल भरे में कई जने की मृत्यु सूचना है। ऐसे इलाका गड़बड़ हो गया भाई, सब सोचत भाई का आवाज हुई है। यूपी के मौसम का अपडेट जानकारी दे दी भैया। उत्तर प्रदेश में 19 मई से भीषण गर्मी लू का असर चलत बा लगातार। आंधी पानी चेतावनी जारी बा। मौसम विभाग जो बा लोगन के सावधानी बरते का सलाह दे बा। तो एक बात भैया, हम थोड़ा सा देश और उत्तर प्रदेश में टॉप खबर यहाँ उन्होंने बता रही। देश और उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक, मौसम, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो है चर्चा में रही हैं। कतो गर्मी, कतो बिजली संकट से जनता परेशान दिखान, कतो सरकार और प्रशासन बड़े फैसले ले नजर आवत बा। तो अब आवा एक जो टॉप खबर बा वो का हम आप सबको बताए। जो देश की बड़ी खबर यह है, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किए बा, मतलब काव कहे कहीं रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए। दोपहर में सड़क पर सन्नाटा देखे के मिलत बा। सबका 17 के दिन कई दिन के बाद लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई के बाद देश में विपक्ष, देश की खबर यह है भैया, देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी और तेज हुई के बाद कई मुद्दन पर संसद सत्र में पहले राजनीतिक माहौल गर्म होत नजर आवत रहा है। अब खूब आए भैया। अब पेट्रोल के बारे में जान ले, पेट्रोल डीजल के बारे में। तो पेट्रोल डीजल और महंगाई के बाद भैया जनता परेशान यह है। खाद्य सामग्री, सब्जी और घरेलू सामान के दाम लगातार बढ़त बा। आम जनता महंगाई से राहत के उम्मीद लगा के बैठी बा, लेकिन देखा कब राहत मिलत है। रेलवे और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी है। काहे बढ़ी है? देश के कई प्रमुख रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी करती है। उत्तर प्रदेश की जो बड़ी खबर है वो हम सुना दी कि यूपी में गर्मी और बिजली संकट दोनों दुई तरफा मार मिलती है आम जनता का, यारी गर्मी से यारी बिजली से। तो कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सुल्तानपुर और कई जिलों में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग पर सवाल उठत नजर आवत बाटे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश दे हैं। कहें कि अधिकारी के निर्देश दे हैं कि जनता की शिकायत का तेजी से निपटारा किया जाए और भ्रष्टाचार बर्दाश्त न किया जाए। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है। राम मंदिर में लगातार श्रद्धालु की भीड़ बढ़त न जाए। गर्मी के बावजूद रामलला का दर्शन खातिर दूर दूर से लोग पहुंचता है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है। यूपी पुलिस रील और सोशल मीडिया पर सख्त व्यवहार, लेकिन एक पहले एक चीज और बता दी कि योगी जी के बयान है टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में आए बा। जो नमाज अदा करे वाले में कहीं है भाई नमाज बहरे ना अदा हुए, ज्यादा जने यहाँ तो अंदर करत जा, 2 शिफ्ट में करा और ज्यादा गड़बड़ करता तो भैया अपने जनसंख्या पर नियंत्रण जरूर ध्यान करा, लेकिन हम बहरे ना पढ़ाई दे, सड़क पर न करे दे। और दूसरा, यूपी पुलिस रील और सोशल मीडिया पर सख्त व्यवहार। पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्दी में रील बनावे वाले पुलिसकर्मियन की तैयारी की लेकिन बाद चिन्हित की जात बा के आय बनवत बा सब, और निर्देश जारी होगी बाद अधिकारी की रिपोर्ट भेजे का आदेश दिया गया है। किसान और लेखपाल का मुद्दा गर्म हो गया है। प्रदेश भर में खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री और जमीन संबंधित कामन जो सारी चीज दबाव बढ़त जाता है, कामन वाली सारी चीजें सब कई जिलों में लेखपाल नाराजगी सामने आवे बा भैया। एक बाद अपराध और एनकाउंटर पर सख्ती जारी है बा। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलावत बा। कई जिलों में अवैध असलहा बरामद बा और गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज है बा। एक बाद मौसम का हम अपडेट दे दी भैया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटा में यूपी और आसपास के कई इलाका में तेज आंधी, गरज, चमक और हल्की बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जाहिर किए बा। हालांकि गर्मी और उमस से अब वही राहत मिले की संभावना ना ऐसे जानकारी आए भाई। तो भैया ये अवधि समाचार रहा, हमें का आपका सुनावत रहे हैं। सुल्तानपुर से लेकर जितना अगल बगल है, अमेठी, जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर के इर्द गिर्द जौन बा जगह हम आपका जौन
अपडेट खबर रही ओका सुनाए, यूपी की जो टॉप खबर चल रही उनका सुनाए और देश के जो टॉप खबर रही ओका आपको बताए अवधि समाचार में। तो हम इतने कहा भैया कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करा, शेयर करा। बहुत जबरदस्त समाचार है और यहो बतावा कि और कैसे करी और का करी बेहतर बने ई समाचार। आप सबका जौन अच्छा लगे ओका बतावें, ओका इसमें जोड़ा जाए। और हम आप सबसे इतने रिक्वेस्ट करब भैया कि ज्यादा से ज्यादा हमारे 8:42 पर जौन पूछता है सुल्तानपुर जौन चर्चित शो है जौन अवधि तको को केडी न्यूज दोनों पे एक साथ लाइव हो तो 10-10 सेकंड के लेट फासला चला है, लेकिन बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है भैया। उसमें आप सब जुड़े, अपने क्षेत्र की समस्या बतावें। सिर्फ ये कार्यक्रम आम जनता कार्यक्रम है, में नेता अधिकारी ना शामिल होते हैं। आज के समय में क्यों पूछा ना जाता है, आम जनता केवल सिर्फ सुनवाई है। हमें आम जनता अपन पीड़ा बतावे, ये पीड़ा अधिकारी तक बात पहुंचे, लेकिन इसमें आप सब सहयोग करें, खुल के हमें अपन बात रखें, चर्चा करें। जौन मुद्दा है मुद्दा चर्चा करा और जौन अपने गांव की समस्या हो वो चर्चा करा खुल के। लगभग 1 घंटे कार्यक्रम है भैया, तो कई मेहमान शामिल होते, लेकिन हम चाहते जनता से रोज 2-4-5 जने अगर शामिल हो जाते हैं तो एक बेहतर तालमेल हो जाता, बहुत अच्छा शामिल होते। इक्का दुक्की शामिल होता है, क्योंकि हम जिद बांधे है कि ना ही हम जोड़ने के रहा और कुछ ने जिद बांधे है कि हम सुनब केवल जुड़ब ना। तो भाई ठीक है करा, हम तो एक जने जेका मैंने कहा ना सत्यनारायण भगवान कथा सुनाई जाए तो एक जने सुनाई जाए, एक जने सुनबे एक जने सुनाओ, लेकिन सुनाई जाए ऐसे समाचार आई। एक जने सुनबे तो हम एक जने सुनाओ, एक बाद 1000 जने सुना 1000 जने सुनता ना, लेकिन सुनाओ भी एक जने अगर सुनिए तो सुनाओ। तो भैया अवधि समाचार आए, ये आपका समाचार है, आप सबका सहयोग करे पड़े, खुल के सहयोग करे पड़े। तो हम चलते भैया, चूंकि 8:42 पे तैयारी करें, बहुत में टहल रहा था, लिखा पढ़ी साथे सब बैठे पड़त है, सब कुछ तैयारी के लिए केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर हम कपिल देव शुक्ल फिर चलते ही फिर अवधि समाचार